हम परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज होता क्या है? देखो, परसेंटेज इसके नाम में ही हमें पता चल रहा है। पर का मतलब क्या होता है? विद रेस्पेक्ट टू। हमें सब पता है। सेंट का मतलब क्या होता है? 100। यानी यदि हम 100 के रेस्पेक्ट में किसी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। 100 के रेस्पेक्ट में जैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या कहलाएगा? परसेंटेज। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 100 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज हमें बनाना है इसलिए 100 के रेस्पेक्ट में। यदि परसेंटेज नहीं होता तो हम कैसे यूज करेंगे? जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको 350 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 500। ठीक है, तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि 350 स्कोर किया उसने आउट ऑफ 500। या फिर हम कहें कि जैसे मान लो 450 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 900, कि 900 में से 450 नंबर उसको आ रहे हैं, तो हमें ऐसा बोलना पड़ेगा। लेकिन यदि हम इसको 100 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करें, ठीक है, 100 के रेस्पेक्ट में कैसे कैलकुलेट करें? जैसे मान लो हम कहते हैं कि कोई स्टूडेंट है, कोई एक स्टूडेंट है, उसको 500 में से कितने नंबर आ रहे हैं? 350, 350 मार्क्स आ रहे हैं। यदि हम बोले कि 1 के रेस्पेक्ट में उसको कितने नंबर आएंगे, तो 350 डिवाइड बाई 500। ठीक है, हमने 1 के रेस्पेक्ट में चेक किया, इसको 1 के रेस्पेक्ट में बोला कि 350 आउट ऑफ 500। यदि हम इसको 100 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करें तो ये क्या बनेगा? परसेंटेज बन जाएगा कि 350 आउट ऑफ 500 मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो क्या बन गया? परसेंटेज बन गया। तो हमें यहाँ से पता चलेगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गई, 5 से हमने कैंसिल किया तो कितना आ गया? 70। तो ये 70 परसेंटेज बन गया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम? परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू, कोई भी वैल्यू दे रखी होगी, उसको हमें 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जस्ट इसका रिवर्स, यदि हमें परसेंटेज को हटाना है, परसेंटेज हटाना है, जैसे मान लो कोई वैल्यू हमें गिवन है 20%, तो यदि परसेंटेज यहाँ से हटाना है तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या किया? मल्टीप्लाई 100 किया, तो वो परसेंटेज बना। यदि हम परसेंटेज को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाई 100 करेंगे। तो परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 किया। यहाँ पे 20 से 5 टाइम कैंसिल होगा, कितना आएगा यहाँ पे? 1/5। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? तो परसेंटेज होता क्या? हमने देखा कि जब भी हम 100 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको 400 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 800, तो इंटू 100 करते ये क्या बनेगा? परसेंटेज। कितना बना उसका? 50% मार्क्स। कितना स्कोर किया उसने? 50% स्कोर किया। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज क्या होता है? किसी भी वैल्यू को, किसी भी फ्रैक्शन को 100 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना ही क्या कहलाएगा? परसेंटेज कहलाएगा। बात समझ में आ गई? ये 50% तो क्या है? परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, यदि हम इसमें से अब परसेंटेज हटाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन बन जाएगा। उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सिंपली यदि मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जैसे मान लो ए, बी और सी, ये 3 पर्सन है। ठीक है, अब परसेंटेज हमेशा ध्यान रखना किसी ना किसी चीज के रेस्पेक्ट में निकलती है। हमने देखा किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में परसेंटेज कैलकुलेट होगा। किसी भी चीज के या किसी भी वैल्यू के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा? परसेंटेज बनेगा। जैसे मान लो 3 पर्सन है, ए बी सी, ये अपनी अपनी सैलरी का या अपनी अपनी इनकम का कुछ अमाउंट खर्च कर रहे हैं। जैसे मान लो कि ए 50% अमाउंट खर्च कर रहा है, बी 45% अमाउंट खर्च कर रहा है, और जो सी है वो 55% अमाउंट खर्च कर रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन सब में से सबसे ज्यादा खर्च कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किसका इन तीनों में से? बताओ। आपकी क्लास खत्म होने के 30 मिनट या 1 घंटे के अंदर अंदर इस क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो कंटेंट सेक्शन में जाके आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। यदि इन केस आप लाइव नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो उसकी। ठीक है, आवाज आ रही है? सबको क्लियर है?
ठीक है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। वेरी गुड तुषार, नेहा बिल्कुल सही है। रेस्पेक्टिव वैल्यू जब तक हमें नहीं दे रखी है तब तक हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर है? हाँ, हमें बेस वैल्यू पता होनी चाहिए जब भी हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे। कि एक्सपेंडिचर हम निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे कि उसने कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्च किया है, किसके रेस्पेक्ट में, उसकी सैलरी या उसकी इनकम के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाई 100। बात समझ में आ गई? तो हमें यहाँ पे जो बेस वैल्यू है, रेस्पेक्टिव वैल्यू है, वो क्या है यहाँ पे, उसकी सैलरी या उसकी इनकम, वो हमें नहीं दे रखी है, तो हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? ये डीआई में इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। यदि वो कहता है कि इसकी सैलरी, तीनों की सैलरी जो है, इनकम जो है, वो क्या है, सेम है, तीनों की इनकम क्या है, सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज है उसका ही उतना ज्यादा खर्च रहा होगा, तो 55% क्या होगा, हाईएस्ट एक्सपेंडिचर होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? हाँ रेनू, आवाज आ रही है बेटा? आप चैट सेक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है। जब मैं पूछूंगा डाउट्स के लिए, जब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है, तब मैं अलाउ कर दूंगा एक बार आपको बात करने के लिए। बीच बीच में क्लास डिस्टर्ब होगी तो आप चैट में रिप्लाई कर दें फटाफट, ठीक है। क्लियर है यहां तक सबको? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, इसके बाद में आता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। परसेंटेज हमने अभी देखा कि जैसे मान लो 20%, ये एक परसेंटेज वैल्यू है। यदि हमें इससे परसेंटेज हटाना है तो ये क्या बनेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा कि 20 इंटू 1/100। इस परसेंटेज के बदले ही हमें क्या लिखना है, 1/100, यानी 100 से डिवाइड करना है या फिर मल्टीप्लाई करो 1/100 से। तो ये 20 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, कितना बना, 1/5। ठीक है। जैसे मान लो कोई वैल्यू हमें दे रखी है 45%, तो 45% का मतलब क्या हुआ, 45% मतलब क्या हुआ, 45 डिवाइड बाई 100। परसेंटेज हटाना है मतलब हमें 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है। अब इसके आगे आप फर्दर कैंसिल कर दो, ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 9 5 से, और ये 25 से, तो कितना आ जाएगा, 9/20। बात समझ में आ गई? जैसे वैल्यू दे रखी है हमें 75%, ये एक परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है। हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 75 डिवाइड बाई 100। क्लियर है? तो कितना आएगा, 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 3 जा और 25 4 जा, कितना बना, 3/4। बात समझ में आ गई यहां तक कि परसेंटेज वैल्यू ये है, 75% का जो मतलब होता है वही 3/4 का मतलब हुआ। ठीक है। कि 4 में से थर्ड पार्ट, इसका मतलब यही हुआ। हम ऐसे ही रीड करेंगे कि 4 का थर्ड पार्ट कितना बना, 75% बना। जैसे हम बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन जो भी p/q की फॉर्मेट में हुई, जैसे मान लो 3/5 है, तो 3/5 एक फ्रैक्शन है, हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे ही हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे हम इसको सोल्व करेंगे, 5 से 20 टाइम कैंसिल हो गया, कितना बना, 60%। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो 1/4 है, तो 1/4 को हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो क्या बनेगा, 1/4 मल्टीप्लाई 100। कितनी बार कैंसिल हुआ, 25, यानी 25%। बात समझ में आ गई? 1/4 का मतलब 25% होता है, ये बात हमें पता होना चाहिए, और 25% का मतलब 1/4 होता है, ये दोनों ही बातें हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक सबको? कि जैसे मान लो कोई वैल्यू हमें दी है 3/7। अब 3/7 का हम एग्जाम में, अब हमारे पास में दोनों सिचुएशन की जरूरत पड़ेगी। जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तब हमें जरूरत पड़ेगी परसेंटेज वैल्यू की, क्योंकि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा। जैसे वो हमें दे देगा वहां पे 37.5%। अब 37.5% से क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा यदि हम इसको लिख लेते हैं 3/8। अब ये 3/8 हमने कैसे लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि ये बात हमें पता है, हमने इस पे प्रैक्टिस करी है कि ये 12.5% का 3 गुना है, और 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है, और ये उसका 3 टाइम्स है। तो ये चीज हमें पता रखनी पड़ेगी, इससे हमारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? देखो, अब जैसे 3/7 है, तो 3/7 इंटू 100,
हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे? आप इसको 300 डिवाइड बाई 7, एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा कि अब इसको डिवाइड करने बैठेगा, अब इसको डिवाइड करेगा और फिर उसके बाद में इसका परसेंटेज निकालेगा। या फिर हम एग्जाम में देखेंगे कि 1/7 क्या होता है। 1/7 क्या होता है? 14.28% होता है। ये भी आया ऐसे ही है, निकाला ही है हमने, लेकिन हमने याद रखा हुआ है। अभी हम देखेंगे सारी वैल्यूज आगे आगे चल के मैं सारी वैल्यूज बताऊंगा आपको कि 1/7 हमने 100 को 7 से डिवाइड किया तो 14 7 जा 98, तो कितना आएगा? 14 7 जा 98। फिर उसके बाद में डेसिमल आ जाएगा, हमने पॉइंट्स लगाए, आगे फर्दर इसको सोल्व किया तो कितना आएगा? या तो 2/7 आ जाएगा या फिर 0.28 आ जाएगा, 14.28% आ जाएगा। अब ये चीज हमें पता है तो हम 3/7 लिख सकते हैं इसका 3 गुना, और इसका 3 टाइम्स क्या बनेगा? यहाँ पे कितना बनेगा? 42.84%। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? तो फ्रैक्शन क्या होती है और परसेंटेज क्या होती है, यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? एक बार कमेंट करो। ठीक है, रेनू क्लियर है बेटा? कमेंट कर दो एक बार। क्लियर, चलो वेरी गुड। देखो, अभी हमने परसेंटेज निकालना सीखा। परसेंटेज किसी भी वैल्यू के रेस्पेक्ट में निकलेगा। जैसे मान लो कोई वैल्यू है हमारे पास में 20, ठीक है? जैसे मान लो कोई वैल्यू है 20, अब इसके रेस्पेक्ट में मैं बात करूं कि 5 जो है वो 20 का कितना परसेंट है, तो हम परसेंटेज ऐसे ही निकालेंगे कि 5 तो क्या है यहाँ पे? वो रिजल्ट है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ये 20 क्या है? वो ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू या फिर हम बोले उसकी बेस वैल्यू। 20 क्या है यहाँ पे? ओरिजिनल वैल्यू है या फिर बेस वैल्यू। कि 520 का कितना परसेंट है या कितना पार्ट है। तो 1/4 पार्ट हुआ, या फिर हम बोले परसेंटेज में तो इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 25%। या फिर बोले कि 1/4 पार्ट है। बात समझ में आई? तो परसेंटेज निकालेंगे कैसे? कि जैसे 30 जो है वो 90 का कितना परसेंट है, कि 30 90 का कितना परसेंट है, तो रेस्पेक्टिव वैल्यू हमेशा नीचे आएगी जहां पे ऑफ लगा होगा। जहाँ पे ऑफ लगा होगा या फिर हिंदी मीडियम वाले देखेंगे का या की जो लिखा होगा, तो वो वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी, नीचे आएगी, हर में आएगी। क्लियर है? और ठीक है, और जहाँ पे इज लगा होगा, ठीक है, वो कहाँ पे आएगा? न्यूमरेटर में आएगा। कि 30 जो है वो 90 का कितना परसेंट है, तो 30 90 का कितना परसेंट हुआ, इंटू 100 करेंगे, ये कितना आ रहा है? 1/3। 1/3 मतलब 33.33%। अब देखो यही स्पीड होनी चाहिए कि 1/3 जैसे ही हमने देखा वैसे ही हमने 33.33% लिखा। अब ये स्पीड आएगी कैसे? ठीक है, तो कुछ वैल्यूज हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज, ये हमें याद रखनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? स्पीड तो ज्यादा नहीं है ना? एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है? स्पीड तो ज्यादा नहीं लग रही किसी को? एक बार सब लोग कमेंट कर दो। चलो ठीक है, देखो अब हमने देखा कि 520 का कितना परसेंट है? 25%, यानी 1/4। यदि मैं बोलूं कि 10 जो है वो 20 का कितना परसेंट है, 10 20 का कितना परसेंट है, मतलब 1/2। 1/2 मतलब इसका हाफ यानी 50%। यदि मैं बात करूं कि 20 जो है वो 20 का कितना परसेंट है, तो 20 का तो खुद 100% ही हो जाएगा कि 20 से 20 कैंसिल हो गया। यानी कोई भी नंबर, जैसे मान लो कोई नंबर है ए, वो अपने आप का कितना परसेंट होगा? 100% होगा। अपने आप का कितना होगा? 100% होगा। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ध्यान रखना। जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे मैं बोलूंगा कोई भी वैल्यू अपने आप की क्या होती है? 100% होती है, तो आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई स्कूल है, कि स्कूल के अंदर टोटल स्टूडेंट बेस होगा स्कूल का, ठीक है? अब उसके अंदर बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगी। अब
मान लो उस स्कूल के अंदर टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं। अब उन 500 में से 350 कौन है, बॉयज हैं, और 150 कौन है, गर्ल्स हैं। अब ये जो 500 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट, ये अपने आप में 100% अपने आप में क्या होंगे, 100% होंगे। और यदि बॉयज की बात करें तो बॉयज अपने आप में 100% होंगे। क्लियर है? ऐसे ही गर्ल्स अपने आप में 100% होंगी। बात समझ में आ गई? अब हो सकता है कि स्कूल के अंदर मान लो कि 10th 11th और 12th दो क्लासेस है। अब 11th जो क्लास है, 11th क्लास के टोटल स्टूडेंट या जो टोटल स्टूडेंट बेस है 11th क्लास का, जैसे मान लो टोटल 300 है और 12th में कितने हैं, 200 है। तो ये जो 300 है वो भी अपने आप में 100% है कि जो टोटल 11th क्लास के स्टूडेंट है वो भी अपने आप में क्या होंगे, 100% होंगे। बात करें 12th क्लास की तो 12th क्लास में 200 स्टूडेंट है, ये अपने आप में क्या होंगे, 100%। बात समझ में आई? तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होगी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 12th के अंदर कितने परसेंट स्टूडेंट है टोटल ओवरऑल, कि 12th के अंदर कितने परसेंट स्टूडेंट है। तो हम कैसे निकालेंगे कि भाई 12th में 200 स्टूडेंट है, कितने में से, 500 में से। बात समझ में आ गई? इंटू 100, डबल जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से कितनी बार गया, 20, यानी 20 टू जा 40%। बात समझ में आई? अब देखो, यदि नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं तो ये इस तरीके से कैलकुलेट होगा। यदि इसी की जगह पे हम इसको कैलकुलेट करते कि 2/5 इंटू 100 बना, कि 1/5 हमें पता है 20% होता है, तो 20% का क्या हो जाएगा, ये 2 गुना, यानी 40%। तो जब भी हम आंसर पे जा रहे हैं, सॉल्यूशन के टाइम पे हमें हमेशा फ्रैक्शन से परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। सॉल्यूशन के टाइम पे हमेशा हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमें ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है? कि जैसे मान लो जो 1 है वो 1 का कितना परसेंट है, 100%। ठीक है? तो जैसे ही 100% देखेगा उसका मतलब 1 होता है, या 1 का मतलब 100% होता है। कि 1/2 का क्या मतलब हुआ फिर, कि 1/2 का मतलब क्या होगा, 50%। निकलेगी कैसे, वही 100 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 100 को 2 से डिवाइड किया। ऐसे 1/3 जो है, 1/3 का मतलब क्या हुआ, 33 1/3%, या फिर 33.33%। बात समझ में आई? 1/4 का मतलब क्या हुआ, 25%। ऐसे 1/5 का मतलब क्या बनेगा, 1/5 का मतलब क्या हुआ, 20%। 1/6 का क्या मतलब बना, 1/6 हमने डिवाइड किया 100 को 6 से, तो 16 टाइम्स पूरा पूरा जा रहा है, 16 6 96। बचा कितना रिमाइंडर में, 4 ना, 96 के बाद में 4 बचा, और डिवाइड बाई 6, तो ये क्या बना, 2/3। तो 16 2/3%, 1/6 का क्या मतलब हुआ, 16 2/3%, या फिर हम बात करें पॉइंट्स में डेसिमल में तो 16.66%। ठीक है? 1/7 का क्या मतलब बना, 1/7 का मतलब क्या हुआ, 14 7 जा 98, 14 टाइम पूरा पूरा गया, 2 रिमाइंडर बचा, 98, 98 के बाद में 2, तो 2/7%। या फिर बात करें डेसिमल में तो क्या बनेगा, 14.28%। देखो, ऐसा नहीं कि आप दोनों में अलग अलग रट रहे हो, नहीं, रटना नहीं है, समझना है चीज को कि देखो 1/3 के साथ में यदि 100 लगा है तो ये 33 1/3% बनता है। यदि मैं कहूं कि ये 100 नहीं है, जब ये 100 नहीं है तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। यानी 1/3 का मतलब क्या होता है, ओनली 1/3 का मतलब 0.33%, 0.33% नहीं। ठीक है? ये रिकरिंग डिजिट्स है, इनफाइनाइट तक चलेगी। ऐसे ही 1/7 का मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे इंटू 100 है तो 2/7% हो गया, चलो ठीक है। लेकिन यदि ओनली 1/7 होता, इंटू 100 नहीं होता, तो 0.14 होता ना, स्टार्टिंग में क्या लग जाता, डेसिमल लग जाता। तो ऐसे ही 2/7 का मतलब क्या बना, इसका डबल होगा तो 0.28 बनेगा। ऐसे 3/7 का मतलब क्या बनेगा, 0.42 बनेगा, कि 0.14 का 3 टाइम्स। बात समझ में आई? तो 2/7, 14 2/7 का मतलब क्या बना, 14.28%। क्लियर है यहां तक? 1/8, 1/8 का मतलब क्या हुआ, 1/4 का हाफ है, 1/4 मतलब 25%, तो इसका हाफ क्या बनेगा, 12.5%। 1/9 का क्या मतलब बना, 1/9, 11 9 जा 99, तो 11 टाइम्स तो पूरा जा रहा है, 1 रिमाइंडर बचा, 1/9%, या फिर 11.11%। जैसे देखो, इंटू 100 नहीं है तो डेसिमल स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो 1/9 का मतलब भी क्या हुआ, 0.11%। 1/10 का क्या मतलब हुआ, 1/10 क्या हुआ, 100%।
ऐसे 1/11 का मतलब क्या हुआ? 1/11 1/9 का बिल्कुल रेसिप्रोकल है। क्या बनेगा? 9.09 या 91/11%। 11 9 जा 99, फिर से 1 रिमाइंडर बचा, ठीक है, या फिर 9.09%। 1/12 का क्या मतलब बना? 1/12, 1/12 1/6 का हाफ है, जस्ट इसका हाफ, यानी 8.33%, या फिर 8 1/3%। क्लियर है? 1/13 का क्या मतलब बना? 1/13, 1/13 मतलब 7.69%, 7.69%। 1/14 का क्या मतलब बना? 1/7 का हाफ है, और 1/7 हमने क्या देखा था? 14.28% का हाफ, कितना बनेगा? 7.14%। क्लियर है? 1/15 का क्या मतलब बना? 1/15 कितना आएगा? हाँ दिशा बोलो बेटा। अच्छा, 1/10 कुछ। हाँ, 1/10 10% होगा बेटा। ठीक है, और ठीक है। हाँ, 1/10 मतलब 10%। ठीक है, बाकी क्लियर है सबको? 1/13 बेटा 7.69%। ओके, क्लियर है। 1/15 का मतलब क्या हुआ? देखो, 15 6 जा 90, बचा कितना हमारे पास में रिमाइंडर में? 10, 10 डिवाइड बाई 15, तो 5 से कैंसिल होगा 2/3। और अभी हमने देखा 1/3 क्या होता है? 0.33, तो 2/3 क्या होगा? 0.66, यानी 6.66%। 1/16 क्या होता है? 1/16 1/8 का हाफ है, और 1/8 क्या देखा था हमने? 12.5%, तो ये 6.25% हो जाएगा, क्योंकि 1/8 क्या था? 12.5%। क्लियर है? तो 1/16 क्या आ जाएगा? 6.25%। 1/17 क्या बनेगा? बताओ, 1/17, 1/18, 1/19। चलो निकालो। देखना एक बार, एंड तो नहीं हुआ सेशन किसी का? सब लोगों को क्लियर है? स्क्रीन रिफ्रेश हुई है शायद बीच में। हाँ महिमा बेटा बोलो। आवाज आ रही बेटा? क्लियर है सबको? ओके, 1/17 क्या बना? 5.88%। 5.88%, और 1/18 क्या बनेगा? 5.55%, और ये 5.26%।
ऐसे 1/20 क्या बना? 1/20 क्या बनेगा? 5% बनेगा। और 1/21 क्या बनेगा? बताओ 1/21 क्या बनेगा? 4.76, 4.76%। 1/25% क्या बनेगा? 4%। और 1/30, 1/3 आपको पता है क्या होता है? 1/3 क्या होता है? 33.33%। यदि हम नीचे एक जीरो लगा देंगे तो ये डेसिमल यहां से इधर शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो 1/30 का मतलब क्या हुआ? 3.33%। ऐसे ही 1/40 का मतलब क्या बनेगा? 1/4 हमें पता है कि 25% होता है, लेकिन 1/40 नीचे एक जीरो लगाया तो क्या लगेगा यहाँ पे? पॉइंट। ध्यान रखना। ऐसे ही 1/50 का मतलब क्या हुआ? 2%। 1/60 का मतलब क्या बना? 1/6 हमें पता है क्या होता है? 16.66%। तो 1/60 क्या बनेगा? नीचे एक जीरो लगाया तो यहाँ पे डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। 1.66%। क्लियर है? 1/70 का क्या मतलब बना? भाई 1/7 क्या होता है? 14.28%। यानी ये क्या बनेगा? 1.42%, या अप्रोक्स में 1.43% हम ले सकते हैं। ठीक है। 1/80 का क्या मतलब बना? 1/80 क्या बनेगा? 1.25%। ऐसे ही 1/90 का क्या मतलब बना? 1/9 हमें पता है। जब 1/9 पता है तो 1/90 क्या बनेगा? 1.11%। ऐसे ही 1/100 खुद क्या हो जाएगा? 1%। यहां तक क्लियर है सबको? ये वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज। क्लियर है सबको? यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, पूछिए। क्लियर है सबको यहां तक? पूछो करीना बेटा। भारती, क्या डाउट है? हैंड रेज कर सकते हो आप। हाँ तो सर, आवाज आ रही है बेटा? बोलो तो सर, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। बाकी सबको क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अभी हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन भी देख लिया और इनकी वैल्यूज भी देख ली। ठीक है। आप में से काफी लोगों ने पहले प्रैक्टिस कर रखी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सबको, मैं जान रहा हूँ सब मेरे से पढ़े हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से, जिनकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है वो सभी प्रैक्टिस करेंगे इनके मल्टीपल्स पे। इन सब वैल्यूज के मल्टीपल्स पे आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे आपको पता है कि 10% कितना होता है? 1/10 होता है। तो 20% क्या बना? 2/10 यानी 1/5 हुआ। अब 20% के जो भी मल्टीपल्स है वो 1/5 के मल्टीपल चलेंगे। जैसे 40% है तो 40% इसका दो गुना है 20% का। तो 20% का ये दो गुना है तो ये क्या बना? 2/5। ऐसे ही 60% क्या बनेगा? अभी 20% का कितना है? 3 टाइम्स है तो क्या बनेगा? 3/5। यही वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। यही वैल्यूज हमें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। क्लियर है?
बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, क्लास ओपन नहीं हो रही। सबकी क्लासेस ओपन हो गई है क्या? किसकी क्लास ओपन नहीं हो रही है? बोलो सचिन, हैंड राइज किया था बेटा। हाँ बोलो। सब ठीक है, ओके। पता नहीं टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज आ रहा है। चल, तो ऐसे ही 60% क्या बना? 3/5। 80% क्या बनेगा? अभी 20% का क्या है? 4 टाइम्स है, तो क्या बना? 4/5। बात समझ में आ गई? जैसे बात करेंगे 70% की, तो 70% 10% का कितना है? 7 होना है। 10% का 7 टाइम्स है, तो क्या बना? 7/10। ऐसे 90% की बात करेंगे तो क्या बनेगा? 9/10 बनेगा। बात समझ में आ गई? 1/6। 1/6 हमें पता है क्या होता है? 16.66% होता है, या फिर 16 2/3% होता है। अब देखो, इनके मल्टीपल्स पे हम प्रैक्टिस करेंगे। मल्टीपल्स कौन से? जो कैंसिल नहीं होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे, अब इसका 2/6 करने का कोई मतलब नहीं है, ये 1/3 बन जाएगा। ठीक है। 3/6 करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्या बनेगा? ये 1/2 बनेगा। 4/6 यदि हम देखते हैं तो वो भी क्या बनेगा? 2/3 बनेगा। हमें देखना है 5/6 कि 5/6 कितना बनेगा। क्योंकि मान लो यदि एग्जाम में आपके पास में कोई इक्वेशन बनी लास्ट में फाइनल आंसर में कि 5/6 इंटू 100, तो अब आप इसको निकालने थोड़ी बैठोगे उस टाइम पे मल्टीप्लाई करके, नहीं। आपकी पहले से इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जब पहले से प्रैक्टिस रखोगे तो बार बार ये चीजें जब पूरी मैथ सोल्व करोगे तो रिकॉल होंगी। और जब बार बार रिकॉल होंगी तो याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। आप बस 2-3 दिन तक लगातार इन पे प्रैक्टिस कर लो, रटने मत बैठना इनको। सिर्फ इनकी परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यूज याद रखना एक बार अच्छे से, और वो भी याद हो जाएंगी जब आप 3 दिन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। तो 5/6 क्या बना? 16 2/3% का 5 गुना। अब इसका 5 गुना आप प्रैक्टिस करोगे तब ऐसे ही निकालोगे। आप हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू से जाओगे, ठीक है। आप डेसिमल से नहीं जाओगे, क्योंकि डेसिमल से आप अप्रोक्सीमेशन में पहुंच जाओगे। क्लियर है? तो 16 5 अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसका मतलब होता है 16 + 2/3। और इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो 5 है वो 16 से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 5 है वो 2/3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 16 5 जा कितना बनाइए? 16 × 5 प्लस 5 × 2/3, तो कितना आ जाएगा ये? 80 + 10/3। और 10/3 का मतलब क्या होता है? 3 3 जा 9, तो 3 फिर 1/3, 3 3 प्लस इधर कितना है? 80। तो टोटल कितना बनाइए? 83.33%। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब ये सब काम एग्जाम में नहीं करना, हमें पहले से प्रैक्टिस रखनी है। क्लियर है सबको? जैसे मान लो 1/3 कितना होता है? 33.33%। ऐसे ही 2/3 की बात करें तो 2/3 क्या बनेगा? इसका डबल ना, 66.66%। क्लियर है? 3/3 तो 100% हो जाएगा। 1/8 क्या होता है? 12.5%। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन आया कि 37.5%। 37.5% क्या होता है? तो हमें पता होना चाहिए कि ये 12.5 का 3 गुना है। और ये कैसे पता होगा? जब हम प्रैक्टिस करेंगे कि 1/8 हमने देखा तो 2/8 करने की जरूरत नहीं है। 2/8 जब आप करोगे तो ये 1/4 बन जाएगा। ठीक है। तो इसका डबल तो 25% हो गया। लेकिन 3/8 इसका 3 गुना, 12.5% का 3 टाइम्स कितना बनेगा? 12 3 जा 36। और 0.5 को जब 3 से करेंगे तो 1.5, यानी 37.5%। बात समझ में आ गई? ऐसे ही 5/8 हम देखेंगे तो 5/8 क्या बनेगा? 12.5% का 5 गुना। 12 5 जा 60 प्लस 0.5 को हम 5 से करेंगे तो 2.5, यानी 62.5%। 7/8 क्या बनेगा? इसका 7 टाइम्स, यानी 12.5% का 7 टाइम्स। और वो क्या बनेगा? 12 7 जा 84, और 3.5, 87.5%। ये आपको प्रैक्टिस में करना है सारा। बात समझ में आ गई? जैसे 1/9 क्या होता है?
1/9 11.11% होता है, तो 2/9 क्या बनेगा, इसका डबल 22.22%। 3/9 क्या बना, वो तो 33.33 होता है 1/3, तो 4/9 क्या बनेगा, 44.44%। 5/9 क्या बनेगा, 55.55%। ऐसे ही 7/9 क्या बन जाएगा, 77.77%। यानी 1/9 में हमेशा 11 का टेबल चलेगा। 1/11 का मतलब क्या होता है, 9.09%। ऐसे 2/11 का मतलब क्या होगा, इसका डबल 18.18%। मान लो एग्जाम में हमसे पूछता है वो कि बताओ 54.54%, कहीं मान लो एग्जाम में क्वेश्चन में यूज होता है, तो 54.54% आ गया लिखा हुआ, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये है क्या। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, ये 9 की टेबल में आ रहा है तो 1/11, क्योंकि 9.09 का कितना है, ये 6 टाइम्स है, तो कितना बनेगा 6/11। बात समझ में आ गई। ऐसे ही 8/11 क्या बनेगा, 72.72%। क्लियर है। 4/11 क्या बनेगा, 36.36%। बात समझ में आ गई। तो इन सभी वैल्यूज के मल्टीपल्स आपको पता होने चाहिए, और यदि मल्टीपल नहीं भी पता है तो हम निकालेंगे कैसे। जैसे मान लो कोई वैल्यू हमें दे रखी है 53.33%, ये एक परसेंटेज वैल्यू है, हमें इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। तो बताओ इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा। हमें पता होना चाहिए, निकालना आना चाहिए। जैसे 58.33% है, बताओ फर्स्ट वाले का कितना बनेगा। 27.77% है, बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। या 26.66% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 137.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 53.33% क्या होगा, सब लोग बताओ फर्स्ट वाला। देखो हम कैसे निकालेंगे, या तो हमें डायरेक्ट मल्टीपल पता होना चाहिए या फिर हम इसको ब्रेक करेंगे, और आप उस हर वैल्यू में ब्रेक कर सकते हो जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता हो। जैसे 50% हमें पता है, प्लस 3.33% भी हमें पता है। 50% का मतलब होता है 1/2, और इसका मतलब अभी हमने देखा था 33.33 होता है 1/3, लेकिन ये क्या है 1/30, तो 1/30। 30 एलसीएम ले लिया या फिर इसको भी 30 बना दिया। एलसीएम का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना। तो कितना आ जाएगा ये 15 + 1 16/30। कैंसिल करेंगे 2 से तो कितना आएगा 8/15। बात समझ में आ गई। यानी ये 1/15 का 8 टाइम्स है। 1/15 होता क्या है, 6.66%। बात करें 2/15 की, तो 2/15 इसका जस्ट डबल, और वो कितना होगा 13.33%। ध्यान रखना 0.66% का यदि हम डबल करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1.33% मिलता है। क्लियर है, क्योंकि ये क्या होता है 2/3, और इसका डबल करेंगे तो क्या बनेगा 4/3, और 4/3 मतलब 1 + 1/3, और ये क्या बनेगा 1 + 0.33, यानी 1.33। तो इसका डबल हमेशा क्या बनेगा 1.33। तो 6 का डबल तो 12 बना, और 0.66 का 1.33, तो क्या बना ये 13.33। तो यदि कहीं पे ये वैल्यू यूज होती है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे उसको 2/15 लिखोगे। 4/15 का मतलब क्या बना, इसका डबल, फिर से इसका डबल 26.66%, जो कि हमने देखो यहाँ पे पूछा हुआ है, और ये क्या बनेगा 4/15। बात समझ में आ गई। निकाल सकते हो आप इसको, आप 20% + 6.66% लिख सकते हो।
20% 1/5 होता है और 6.66 1/15 होता है। ठीक है, तो 3 + 1 डिवाइड बाई 15, एलसीएम ले लेंगे 15, तो 5 3 जा 15, तो 3 + 1 यानी 4/15। आप निकाल भी सकते हो इसको, क्लियर है, लेकिन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। यदि हम फिर से इसका एक बार वो डबल कर दें तो 8/15 हमें मिलेगा, और 26 का डबल क्या बनेगा, 52। इसका डबल तो 52 होता है, लेकिन इसका डबल हम देखेंगे तो क्या होता है 1.33, यानी 53.33%। बात समझ में आई? तो ये वैल्यूज पे हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जैसे आपने इसको निकाला, निकालना ना पड़े, हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ये बताओ ये कितना होता है, 27.77%। 27.77%। देखो 53.33% का बेटा, एक तो तरीका क्या है कि हम इसको इस तरीके से रिपीट कर सकते हैं। एक तरीका तो क्या है कि हाँ, हमने यहां से देख लिया कि 8/15 क्या बना, 53.33% बना। यदि हमें इसको कैलकुलेट करना है, सोल्व करना है, हमें नहीं पता किसका मल्टीपल है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। हमने इसको ब्रेक कर लिया, 50% प्लस 3.33%, और 50% क्या होता है 1/2 होता है, प्लस 3.33% क्या होता है, अभी हमने देखा था 3.33% क्या होता है, यहाँ पे देखो ध्यान से, 1/30। क्लियर है? तो 3.33 का मतलब क्या होगा, 1/30। अब यहां से हम एलसीएम ले लेंगे, 30 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना आएगा, 15 टू जा तो 15 प्लस 31 जा 30, 16, 16/30। तो 16/30 आया, 2 से कैंसिल हुआ तो 8/15। बात समझ में आ गई? क्लियर है? 27.77% कितनों का आया, 5/18। वेरी गुड। देखो, या तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जो अभी हमने निकाला कि 26.66% प्लस 1.11%। यदि आपको ये पता है कि 4/15 प्लस 1.11 क्या होता है, 1/90, तो 90 आपने एलसीएम ले लिया, 15 6 जा 90, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, तो 25/90। 5 से कैंसिल होगा तो 5/18, 5 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा 18 बार, तो 5/18। एक तरीका तो ये हो गया, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि 20% प्लस 7.77%। तो 20% कितना होता है, 1/5 प्लस 7.77, 1.11 1/90 का 7 टाइम्स, यानी 7/90। तब भी आप इसको निकाल सकते हो, तब भी आपको आंसर क्या मिलेगा, 5/18 ही मिलेगा। क्लियर है? 58.33% का मतलब क्या हुआ, 50% प्लस 8.33%। निकाल लोगे, ये 1/2 हुआ, प्लस 8.33 क्या होता है, 1/12, तो कितना आ जाएगा ये, 7/12। क्लियर है? अब देखो, 100 से ऊपर जाते ही, देखो कोई भी वैल्यू खुद अपने आप में 100% हो जाती है, लेकिन 100 से ऊपर जाते ही, प्लस जाते ही, 100 से या 200 से प्लस जाते ही, आप क्या करोगे, उसको ब्रेक कर दोगे 100 पे। कि अब देखो, इसको हम लिखेंगे 100% प्लस 37.5%। 100% का मतलब 1, प्लस 37.5% क्या होता है, 3/8। अभी हमने देखा था 12.5% का 3 टाइम्स, 3/8, 37.5%। तो कितना बना, 8 1 जा 8 प्लस 3 11/8। बात समझ में आ गई? तो 137.5% का मतलब क्या हुआ, 11/8। क्लियर है यहां तक सबको?
देखो 444.44%, 444.44%। इसकी फ्रैक्शन बताओ चलो। फर्स्ट वाले में कितना आ रहा है बेटा? इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 400% प्लस 44.44%। 400% का मतलब क्या हुआ? 400% का मतलब क्या हुआ? 4। 100% का मतलब 1 होता है। 400% का मतलब 4। हमेशा जो परसेंटेज है वो क्या करता है? डबल जीरो को कैंसिल करता है। ठीक है, ध्यान रखना। 44.44%, ये 11.11% का 4 टाइम्स है। और 11.11 क्या होता है? 1/9 का 4 टाइम्स बनाइए तो क्या बनेगा? 4/9। क्लियर है? यानी 4 प्लस 4/9, 9 4 जा 36 प्लस 4 40/9। तो 40/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? 444.44%। यदि बात करें 241.66% की, तो इसको कैसे निकालेंगे? 200% प्लस 41.66%। 200% तो हमें पता है, आसान है, 2 होता है, प्लस 41.66% का मतलब क्या हुआ? 41.66% का मतलब बताओ कितना होता है? ब्रेक कर कर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? निकालो, कितना आएगा? सब लोग निकालो फटाफट। 41.66% क्या होता है? भारती, वेरी गुड। 5/12, बिल्कुल सही है अभिषेक। 5/12। और ब्रेक करके निकालेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे हम इसको? देखो ध्यान से, हम इसको लिख सकते हैं 40% प्लस 1.66%। क्लियर है? 40% का मतलब 2/5 होता है। 20% का 2 गुना। भाई ये क्या हुआ? 20% का 2 गुना ना, तो 1/5 का 2 टाइम्स। 2/5 प्लस 1.66 क्या होता है? 16.66% हमें पता है क्या होता है। क्या होता है? 1/6 होता है। तो 1.66% क्या होगा? 1/60 होगा। ठीक है, 1/60 हमने लिखा। एलसीएम क्या बना यहाँ पे? 60। तो 12 5 जा और 12 2 जा 24 प्लस 1, 25 बाई कितना आ जाएगा? 60। 5 से कैंसिल होगा, 5 से 5 टाइम्स और 5 से 12 टाइम, 5/12। ठीक है, ये 8.33% का 5 गुना था। 41.66%। देखो, आप डायरेक्ट भी पहुंच सकते हो, आपको सोचने की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। आप निकालने मत बैठो हर बार।
स्टार्टिंग में आपने प्रैक्टिस कर ली, यदि आपको याद नहीं आ रहा है तो आप सोचो कि यार 0.66 कब बनेगा, या तो वो 0.33 से बना होगा, 0.66 कब बनेगा। जैसे मान लो 41.66 है, तो ये लास्ट में जो 0.66 बना होगा वो कब बना होगा, या तो 0.33 रहा होगा कहीं, कि जैसे मान लो 8.33 है, या फिर 6.66 से, या 16.66 से। यही तो तीन आते हैं, इनके अलावा तो कोई आता भी नहीं है जहां पे आप आइडिया लगाओगे। तो आप एक बात बताओ, ये क्या होता है 1/12 होता है, ये क्या होता है 1/15 होता है, और ये क्या होता है 1/6। तो क्या ये इसका मल्टीपल है? 16 दूनी 32, 16 ती 48, तो 48 तो बहुत ज्यादा जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 6 7 जा 42, 6 6 जा 36, तो ये भी नहीं होगा। तो ये इसी का मल्टीपल होगा, 8 5 जा 40, तो 5 टाइम्स करके देख लो इसका। भाई इसका मतलब 8 1/3 हुआ ना, इसका 5 गुना देख लो, 8 5 40 प्लस 5/3 कितना आ जाएगा 1.66, 1.66, तो 41.66 आ रहा है। बात समझ में आ गई? जब आप प्रैक्टिस करोगे, सोचोगे, तब ये चीजें दिमाग में रहेंगी। क्लियर है? यदि हम देखें 39/4, ये एक फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज निकालना है। भाई जब भी आप आंसर निकालोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी फ्रैक्शन टू परसेंटेज की। कैसे निकालोगे? आप इसे ब्रेक करोगे, जैसे मान लो 39/4 है, आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, यानी ये एक फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन तीन प्रकार की होती है, हम पढ़ेंगे जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तीन प्रकार की फ्रैक्शन होती है। कौन कौन सी फ्रैक्शन होती है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अब प्रॉपर में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, जैसे 5/7, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसके अंदर न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, जैसे ये अभी हमने देखा, जैसे 12/7 हो गई, या अभी हमने देखा 39/4 हो गया। क्लियर है? एक होती है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब, जैसे मान लो हमें दे रखा है 12/7, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप इसे डिवाइड करो फर्दर, 7 1 जा 7, 5 रिमाइंडर बचाना, तो 5/7, ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन है। इसको लिखते हैं 1 + 5/7, इस तरीके से लिखेंगे। तो आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आपने इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो कितना आएगा ये? 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, बचा कितना 3/4, यानी 9 + 3/4। 9 का मतलब 900, और 3/4 का मतलब क्या बना 75%। तो कितना आ जाएगा 975%। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो हमें दे रखा है 27/7, बताओ कितना परसेंट है? 27/7, देखो दो तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। हाँ बेटा बोलो। आरती सर बोलो। सर बाय मिस्टेक हो गया, सॉरी। ओके बेटा, ओके ओके। 27/7, या तो आप इसे ब्रेक करो, 7 3 सा क्या होता है 21, तो 3 + 6/7, या फिर आप इसको लिख सकते हो, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। यहाँ पे देखोगे तो 3 टाइम्स करोगे तो रिमाइंडर बचा प्लस का 6 है। यदि आप इसे 4 टाइम डिवाइड कर दो, 7 4 जा 28, तब रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 1। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, 4 - 1/7, 7 4 जा 28 -1, 27/7। तो ये ज्यादा आसान है। हम 400, 4 का मतलब 400%, और 1/7 का मतलब क्या हुआ 14.28%। क्लियर है? तो 400 में से 14.28% माइनस कर दो, या फिर 400% में से 14 2/7% माइनस कर दो, तो कितना आएगा? 400 में से 14 गया तो क्या बचा 386, लेकिन अभी माइनस करना है 2/7, ये भी ध्यान रखना। तो 2/7 माइनस करने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे क्या लिखेंगे 385, और यहाँ पे क्या आ जाएगा
5/7%। बात समझ में आई? देखो ये वाली कैलकुलेशन मैं बताता हूँ आपको कैसे करनी है, ध्यान से देखो। कि जैसे मान लो मैं पूछूं आपको कि बताओ 19 में से आपको 5/7 माइनस करना है, तो आप क्या करोगे? या इससे भी आसान लेते हैं, 7 माइनस 5/9 माइनस करना है, तो आप 7 9 जा 63 माइनस 5/9। यही एक बेसिक मेथड होता है बच्चा जो करता है, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, इसमें फिर डिवाइड करना रहता है। यदि मैं आपको बोलूं कि आप मुझे 1 में से माइनस करो 5/9, तो बताओ कितना आएगा? कि 9 1 जा 9, 9 माइनस 5 कितना बचा? 4/9। आसान है ना? और मैं बोलूँ यहाँ पे 6 लगा दो, तो 6 + 1 7। तो ये जो 6 है हमने अलग कर दिया और लास्ट में हमने 6 लगा दिया। यानी जब भी आप फ्रैक्शन को माइनस करो तो आप क्या करोगे? हमेशा 1 में से माइनस करोगे। किस में से माइनस करोगे? 1 में से माइनस करोगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? 18 + 1 माइनस 5/7 ना, यही लिखेंगे। और हमेशा ये 1 में से माइनस होगा तो नीचे वाली वैल्यू में से ही डायरेक्ट माइनस हो जाता है। 7 1 जा 7 माइनस 5 2/7, तो 18 2/7। समझ में आ गई बात? तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे किया कि 385 आप लिख लो और 1 में से माइनस कर दिया 2/7, तो 5/7 बच गया। बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? कन्वर्जन तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक सबको क्लियर है? फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कमेंट करो एक बार। ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में बहुत फर्क है। ऑफलाइन में हम बातें कर रहे होते थे, आप आपस में बातें कर रहे होते थे। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एनोटेशन वाले पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, ठीक है? मिल जाएगी आपको एप्लीकेशन में। अभी देखते हैं परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्या होता है? कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो कोई प्राइस है, ठीक है, प्राइस है किसी भी आर्टिकल की, कोई आर्टिकल है ए, उसकी प्राइस पहले थी 50 रुपए पर केजी, और बाद में उसकी, ये तो इनिशियल प्राइस होगी, और फाइनल प्राइस उसकी इंक्रीज हो गई कितने से? 10 रुपए से। कितने से बढ़ गई? 10 से। और अभी कितनी है? 60। तो ये कितनी परसेंट से इंक्रीज हुआ? यही ना, यही तो परसेंटेज चेंज कहलाएगा कि कितने से बढ़ा है ये, कितनी वैल्यू से बढ़ा है ये? 10 से बढ़ा है। कितने पे बढ़ा है? 50 पे, इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज हमने कैसे निकाला? परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? कि ऊपर तो क्या आएगा कि वो वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, और अपोन में क्या आएगी? इनिशियल वैल्यू, उसकी इनिशियल वैल्यू इंटू 100। बात समझ में आई? चेंज का मतलब क्या होता है कि या तो वैल्यू इंक्रीज होगी या वैल्यू डिक्रीज होगी। प्लस मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है या फिर वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने परसेंट से बढ़ गया है? 20% से। 1/5, 1/5 मतलब 20%, कि 20% से वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक सिटी है, उसकी पॉपुलेशन है 8 लाख, ठीक है, और ये पॉपुलेशन 2 लाख कम हो जाती है एक साल में, पॉपुलेशन कितनी बची? 6 लाख। तो ये वैल्यू कितने से कम हुई है? कम हुई है ना, कितने से? 2 लाख से। तो कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ यहाँ पे? कितना परसेंटेज चेंज आया पॉपुलेशन में? कि 2 कम हुई है, कितने पे? 8 पे, × 100। बात समझ में आई? कि 2 कम हुई है किस पे? 8 पे। तो 1/4, 1/4 का मतलब 25%। तो परसेंटेज चेंज का मतलब समझ में आया कि चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज मतलब या तो वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर वैल्यू डिक्रीज होगी। क्लियर है सबको यहां तक? कि जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है कितने से? 10% से। वैल्यू अपने आप में क्या होती है? 100%। हम मान लेते हैं कोई वैल्यू है 100, और वो 10% से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो 10% से इंक्रीज हो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 का 10% ना, और 100 का 10% तो क्या होता है? 10 होता है। तो 10 से इंक्रीज होकर कितनी होगी वैल्यू? 110। बात समझ में आ गई? यानी इनिशियल में वैल्यू हमारे पास में कितनी थी? 100 थी, और फाइनल में वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में? 110। यदि हम इनिशियल और फाइनल का रेशो लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 10 से 11। बात समझ में आ गई? 10 से 11। यदि इसी को हम फ्रैक्शन में देखें
कि 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है ना। तो 10% का मतलब 1/10, ये नीचे वाला जो 10 है वो क्या है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपकी इनिशियल वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू या फिर उसकी बेस वैल्यू। बात समझ में आ गई। और ऊपर वाला क्या होता है उसमें, रिजल्ट। और रिजल्ट यहाँ चेंज की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज की बात हो रही है। तो जो 1 है वो क्या है, चेंज है। और इंक्रीमेंट है तो +1 है, और डिक्रीमेंट है तो -1 है। यानी इनिशियल वैल्यू तो कितनी है, 10 है। अब एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, +1 हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 11। और 11 क्या बना, फाइनल वैल्यू। बात समझ में आ गई कि 11 क्या बना उसका, फाइनल वैल्यू। तो हमें रेशियो लिखना आना चाहिए। क्लियर है, ये रेशियो लिखना हमें आना चाहिए। हैंड रेज कर रहा है कोई, क्लियर है सबको? ओके, क्लियर है। चलो, जैसे मान लो कोई वैल्यू है, वो 25% से इंक्रीज हो रही है। 25% का सिंपली मतलब क्या हुआ, 1/4। कि इनिशियल में तो वैल्यू 4 थी, और कितने से प्लस हो रही है, कि 4 का 25%। हम इसको रीड कैसे करेंगे, कि 4 का 25% 1 होता है। तो 4 का 25% जो कि 1 है, तो 4 पे कितना प्लस हुआ, 1। कितनी हो गई, 5। तो इनिशियल तो 4 थी और फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। बात समझ में आई। यदि मान लो डिक्रीज हो रही है वैल्यू कितने से, 8.33% से। 8.33% का मतलब क्या हुआ, 1/12 की वैल्यू 12 से कम होके कितनी हो रही है, 11। कितने से कम हो रही है, 1 से कम हो रही है। कि 12 पे 8.33%, यानी 12 का 8.33% क्या बना, 1। तो वैल्यू कितने से कम हो रही है, 1 से कम हो रही है। 18.75% से वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब हो, बताओ। 18.75% का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये बताओ मुझे। हाँ बेटा, परसेंटेज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे ना, सेंड कर दूंगा। मैंने आप लोगों का एक ग्रुप बनाया है, ठीक है, मैथ्स का, जितने भी बच्चे हैं। हाँ, 3/16 बिल्कुल। तो 16 पे 3 कम होके कितना रेशियो बनेगा इसका, 13 से, सॉरी 16 से 13। एप्लीकेशन के अंदर ही एक डिस्कशन ग्रुप है आप लोगों का, ठीक है। इसका मतलब हुआ 3/16, कि 16 इनिशियल वैल्यू है और उस पर 3 कम होके, कि भाई 16 का इतना परसेंट कितना हुआ, 3। तो 3 कम हो जाएगी तो कितना बचेगा, 13। ये उसका क्या बना, फाइनल वैल्यू बना। बात समझ में आ गई, क्लियर है। जैसे मान लो ए और बी, दो पर्सन है, इनकी सैलरी की बात करें, कि इनकी सैलरी में, कि जो बी की सैलरी है वो 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है। तो इनकी सैलरी का रेशियो क्या बनेगा, 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4। 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4। यानी बेस वैल्यू क्या है, 4। तो किसके रेस्पेक्ट में वो बात कर रहा है, उसकी वैल्यू 4 है। ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है बी की, तो ए की वैल्यू तो 4 बनी। और 25%, यानी 4 का 25% तो 1 है ना, 1 ज्यादा हुआ। तो बी की वैल्यू कितनी बन गई, 5। बात समझ में आ गई, रेशियो बनाना आ गया। कि जैसे मान लो बी की सैलरी ए से कितनी ज्यादा है, 25% ज्यादा है। तो रेशियो क्या बना, 4 से 5। यहां तक क्लियर है सबको। तो यदि मान लो वो पूछ लेता है कि बताओ ए की सैलरी कितनी कम है, जो ए की सैलरी कितनी कम है, कितने परसेंट लेस है, लेस देन बी, बताओ कितने परसेंट लेस है। यदि बी की सैलरी ए से 25% ज्यादा है, तो ए की सैलरी कितने परसेंट कम है बी से, वेरी गुड। कितना होगा, 20%, ठीक है। क्योंकि ए और बी की सैलरी का रेशियो कितना है हमारे पास में, 4:5। ये इससे कितनी कम है, एक कम है। लेकिन इस बार रेस्पेक्टिव वैल्यू 5 बनेगी,
तो कितना परसेंटेज आएगा यहाँ पे 1/5 इंटू 100। अपॉन में 5 क्यों आया? क्योंकि इस बार बी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है। जहां पे भी ऑफ या देन आएगा तो वो वैल्यू कहाँ पे आएगी? डिनोमिनेटर में आएगी। कितना आ जाएगा? 20% लेस। बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? ठीक है। परसेंटेज चेंज क्लियर है सबको? अभी देखते हैं सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज का क्या मतलब हुआ? सक्सेसिव चेंज का मतलब क्या हुआ? सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस क्रमागत, ठीक है। कि जैसे मान लो कोई वैल्यू है हमारे पास में 100, हमने इसको क्या किया? 10% से इंक्रीज कर दिया, तो वैल्यू क्या बनी हमारे पास में? 110। अब एक बार फिर हमने क्या किया? इसको एक बार फिर से इंक्रीज कर दिया 10% से, तो इस बार 10% किसका बढ़ेगा? 110 का। और 110 का 10% क्या बनेगा? 11। तो इस बार 11 से प्लस होके ये कितना हो जाएगा? 121। बात समझ में आई? कि इनिशियल में वो 100 था और 100 से इंक्रीज होके कितना हो गया? 121। यानी टोटल कितनी वैल्यू बढ़ी हमारे पास में? 21। हमें देखने में लगेगा कि एक बार 10% बढ़ा है, फिर से 10% बढ़ा है, तो ओवरऑल चेंज जो होना चाहिए वो कितना होगा? 20%। लेकिन नहीं, ये गलत होगा। 20% नहीं होगा, यहाँ पे लग रहा है सक्सेसिव चेंज। या फिर हम डिस्काउंट की बात करें कि जैसे मान लो दो डिस्काउंट हमें दे रखे हैं, जब भी हम दुकान पे गए या मॉल में गए तो वहां पे डिस्काउंट लगा हुआ था कि एक 50% प्लस 30% एडिशनल डिस्काउंट। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि दो डिस्काउंट लगे आपके पास में तो आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा? नहीं, 80% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पहले 50% का डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, उसके बाद में जो डिस्काउंटेड वैल्यू है उस पर 30% कैलकुलेट होगा। बात समझ में आई? उस पर 30% कैलकुलेट होगा, ठीक है। कि जैसे मान लो कोई वैल्यू है हमारे पास में 300, कि 300 का 50% पहले डिस्काउंट कैलकुलेट हुआ तो कितना बचा? 150। भाई 150 तो इसमें से माइनस हो गया, रिमेनिंग कितना? 150। अब 150 का 30%, तो 150 का 30% कितना बना? 45। भाई 15 थी 45, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल। अब 45 कम किया तो कितना आया? ये 105। यानी 105 रुपए आपको देने पड़ेंगे। और यदि आप इस पे डायरेक्ट 80% डिस्काउंट लगा दोगे तो कितना डिस्काउंट हो गया? 240 का। और 240 के डिस्काउंट के बाद में तो वैल्यू आपकी कितनी होगी? 60। तो ये आपका फाइनल प्राइस हो गया। लेकिन नहीं, आपको इतने में नहीं मिलेगा आर्टिकल। कितने में मिलेगा? 105 में। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब समझ में आया? सक्सेसिव चेंज या तो इंक्रीज होगी वैल्यू या फिर डिक्रीज होगी। इंक्रीज डिक्रीज दोनों साथ में भी हो सकती हैं। अब वो कैलकुलेट कैसे करनी है वो अभी हम देखेंगे, लेकिन सक्सेसिव होता क्या है ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? हाँ रेनू, बोलो बेटा। चलो, अब कैलकुलेट कैसे करना है वो देखो कि सक्सेसिव चेंज हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सक्सेसिव चेंज हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक तो होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। एक तो क्या होता है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? x% प्लस y% प्लस x इंटू वाई अपॉन में 100%। एक तो होता है इसका फॉर्मूला। बाकी एक इसका लीनियर रेशियो वाला मेथड होता है, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, फॉर्मूला समझ लेते हैं पहले। कि जैसे मान लो दो इंक्रीमेंट दे रखे हैं, एक 10% का और दूसरा भी 10% का है, तो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? कि 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100%।
तो यहाँ तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, तो 10 प्लस 10 20 और यहाँ पे 1, कितना आ जाएगा ये टोटल ओवरऑल 21%। यदि बात करें 10% प्लस 20%, दो डिस्काउंट दे रखे तो कितना आ जाएगा 10% प्लस 20% प्लस 10 इंटू 20 अपॉन में 100, फिर से 2 जीरो कैंसिल। देखो यूनिट पे यहाँ पे यदि जीरो है ना तो फॉर्मूला बहुत आसान है दो में, क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 0 कैंसिल हो जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 2 1 जा 2 और दोनों को ऐड कर दो डायरेक्ट, तो 10 और 20 30, 30 और 2 32%। क्लियर है? जैसे मान लो 20% और 30%, दो डिस्काउंट दे रखे हैं, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 20 और 30 50, 50 और 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 56%। बात समझ में आई? आप डायरेक्ट निकाल लोगे। फॉर्मूला यहाँ पे इस केस में आसान रहता है, लेकिन जब सिर्फ दो वैल्यूज दे रखी हो, ये फॉर्मूला 3 पे नहीं लगेगा। जैसे मान लो 10%, 20% और 30%, 3 इंक्रीमेंट है टोटल, तो आप कैसे करोगे? पहले आपको 2 पे निकालना पड़ेगा कि 10 और 20 पे हमने निकाला तो कितना आया 32 आया, 10 और 20 30 और 30 और 2 32 और साथ में 30%। अब आप इन दोनों पे निकालो कि 32% प्लस 30% प्लस 32 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 100, एक जीरो कैंसिल हो गया। उसके बाद में 32 और 30 कितना बनेगा 62, और यहाँ पे कितना आ रहा है 32 3 जा 96 और अपोन में 10 है तो 9.6, यानी 62 प्लस 9.6%, तो कितना आ जाएगा ये 71.6%। बात समझ में आ गई? तो आपको फॉर्मूले से इस तरीके से जाना पड़ेगा 3 पे। सबको फॉर्मूला क्लियर है? यस लिख दो फटाफट एक बार, नहीं क्लियर हो तो नो भी लिख सकते हो, ठीक है? चलो हमें दे रखा है 15% का इंक्रीमेंट है और 15% का इंक्रीमेंट है। जब सेम वैल्यू हमें दे रखी हो तब भी फॉर्मूला आसान है, क्यों? क्योंकि 15 प्लस 15 कितना होगा 30%, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे स्क्वायर बनेगा और अपॉन में 100 होगा, तो स्क्वायर भी हमें याद होता है, इसलिए ये आसान हो जाता है कि 30% प्लस यहाँ पे 225 ना अपॉन में 100, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा परसेंटेज 32.25%। बात समझ में आ गई? सक्सेसिव इंक्रीज का भी यही फॉर्मूला और डिक्रीज का भी यही फॉर्मूला है। ध्यान रखना कि डिक्रीज में सिर्फ आपको प्लस की जगह माइनस कर देना है, ठीक है? बताता हूं कैसे। कि मान लो हमें डिक्रीज में दे रखा है कि जैसे मान लो सक्सेसिव डिक्रीज की बात करें, सक्सेसिव डिक्रीज में कि दो वैल्यू दे रखी है कि एक 10% से डिक्रीज है और एक 20% से डिक्रीज है, तो आपको माइनस का 10%, माइनस का 20% प्लस या माइनस का 10 माइनस का 20 अपॉन में 100%। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो यहाँ माइनस माइनस जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 10 और माइनस का 20 तो माइनस का 30 बना, प्लस 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पे 2%, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 28%। बात समझ में आ गई? तो आपको सक्सेसिव डिक्रीज में भी यही फॉर्मूला लगाना है कि दोनों वैल्यूज को जो डिक्रीज हो रही है उनको माइनस में ऐड कर लो और प्लस, क्योंकि वहां पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है सबको? लेकिन यदि मान लो आपके वैल्यूज देता है वो जैसे वैल्यू दी उसने कि 12.5%, ठीक है, 12.5% और 22.22%, कि एक वैल्यू इतने से इंक्रीज हो रही है और एक वैल्यू इतने से इंक्रीज हो रही है। अब बताओ ओवरऑल सक्सेसिव चेंज कितना आ रहा है कि वैल्यू पहले 12.5 से बढ़ रही है और फिर 22.22% से इंक्रीज हो रही है। तो अब बताओ ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना आएगा? अब यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम यूज करते हैं रेशियो वाला मेथड।
इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, रेशियो वाला मेथड। देखो अब रेशियो वाला मेथड कैसे यूज करना है, कि जैसे मान लो 10% है, कि पहले पहले 10% से बढ़ी है और फिर उसके बाद में 10% से बढ़ी है। अभी हमने देखा था कितना बढ़ी थी, 21%। हम देख लेते हैं रेशियो से कैसे करेंगे। 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी वैल्यू 10 से कितनी हो रही है, 11। लिख लो कि इनिशियल से क्या हो रही है, फाइनल। एक बार इंक्रीज होगी 10 से 11, एक बार फिर से कितनी हो रही है, 1/10, यानी 10 से कितनी हो रही है, 11 हो रही है। ठीक है, इसके बाद में इसको वर्टिकली आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये कितना आ जाएगा, 100 से 121, 11 इंटू 11। तो कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 21। 100 पे 21 इंक्रीज हुई है, 100 पे 21 इंक्रीज हुई है, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 21%। बात समझ में आ गई। यदि इसी की बात करें तो 12.5 का मतलब 1/8, और 22.22% का 2/9। बात समझ में आई। तो पहले तो वैल्यू 8 से कितनी हो रही है, 9 हो रही है, इसका मतलब तो 8 से 9, और इसका मतलब 9 से कितनी हो रही है, 11 हो रही है। बात समझ में आई कि इनिशियल वैल्यू 8 से फाइनल कितनी होगी, 9, और 9 से कितनी हो रही है, 11 हो रही है। ठीक है, अब आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 इंटू 9, और यहाँ पे 9 इंटू 11। देखो 9 कॉमन है तो कैंसिल हो गया। तो जब भी आप दो रेशियोज को आपस में मल्टीप्लाई इस तरीके से कर रहे हो, तो जो कॉमन है उसे आप पहले ही कैंसिल कर सकते हो। तो रेशियो क्या बना यहाँ पे फाइनल, कि 8 से कितना बन रहा है, 11। कितने का इंक्रीमेंट है टोटल, इसमें कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है, प्लस का 3। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना आया, 3/8 इंटू 100, और 3/8 का मतलब क्या हुआ, 37.5%। बात समझ में आ गई, क्लियर है। यहां तक क्लियर है सबको। क्लियर है। तो जब भी हम सक्सेसिव चेंज लगाएंगे तब हम क्या करेंगे, जब यदि यूनिट पे जीरोस दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड लगाएंगे। सेम वैल्यू है तब भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड। और यदि कहीं डेसिमल फ्रैक्शन में दे रखा है तो क्या करेंगे, हम रेशियो मेथड लगाएंगे। ठीक है, सक्सेसिव चेंज कहाँ पे इस्तेमाल होगा इसका, जब मान लो दो प्राइसेस हैं, सक्सेसिवली उनको इंक्रीज कर रहा है या फिर कहीं पे सक्सेसिवली डिस्काउंट दे रहा है, ये हर एक चैप्टर में यूज होगा। और सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो तो पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज पे ब्याज ना। कि जैसे मान लो 500 रुपए हम इनिशियल अमाउंट मान लेते हैं, उस पे ब्याज लगा 10% का, ठीक है, इंक्रीज होगी वैल्यू, फिर से 10% का लग रहा है, तो ब्याज पे ब्याज तो यही कहानी चलेगी ना सक्सेसिवली। तो यही तो सक्सेसिव चेंज हो रहा है, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, फाइनल, और ये क्या है, इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, तो यही सक्सेसिव चेंज है। क्लियर है। और डिक्रीज, डिक्रीज भी इसी तरीके से लगेगा कि वहां पे वैल्यू को क्या कर लेंगे, हम कम कर लेंगे। यहां तक क्लियर है सबको। बाकी सक्सेसिव चेंज पे हम क्वेश्चंस देखेंगे कल। तो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। चलो बताओ फर्स्ट वाले में कितना आंसर आएगा। व्हाट परसेंट ऑफ 6% इज 5%। जो 5% है वो 6% का कितना परसेंट है, इसका मतलब यही हुआ कि जो 5% है वो 6% का कितना परसेंट है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि परसेंटेज में रेशियो बनता है। जब भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो क्या बनेगा, रेशियो बनेगा। हाँ तो सर, आवाज नहीं आ रही बेटा, कमेंट कर दो।
अच्छा, कितने लोग हैं आप में से जो लैपटॉप पे कर रहे हैं क्लास? लैपटॉप पे प्रॉपर चल रही है? बिल्कुल सही है बात, सही है बेटा। मुस्कान लैपटॉप पे कर रही हो बेटा? नेहा लैपटॉप का बता दूंगा बेटा, मैंने भेजा था, जिन बच्चों ने पूछा था उनको मैंने लिंक भेजा था। कोई नहीं, मैं बता दूंगा लैपटॉप का। देखो, यदि मैं आपसे पूछूं, जैसे मान लो कि व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज 45, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 45 है वो 30 का कितना परसेंट है, यही ना, कि जहां पे ऑफ लगा है वो नीचे आएगा। तो कितना आएगा? 15 से 3 बार, 15 से 2 बार, कितना आ जाएगा ये? 150%। इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो? 6%। व्हाट परसेंट ऑफ 6% इज 5%, कि जो 5% है वो 6% का कितना है, यही तो पूछा उसने। परसेंटेज से परसेंटेज तो खत्म, 5/6 क्या होगा? 83.33%। अब यही बात है कि जैसे 5/6 यदि आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको तो टाइम लगेगा ही नहीं, विद इन सेकेंड्स में आप डायरेक्ट आंसर पे टिक करोगे। क्लियर है कि 1/6 का 5 टाइम्स है ना ये। आप 100 को कभी कैंसिल मत करो, 100 को आप ऐसे ही रहने, तो बस आप इस फ्रैक्शन पे ध्यान दो कि 1/6 कितना था। अभी हमने देखा था 16.66%, या फिर 16 2/3%, और उसका क्या है ये 5 गुना। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो 5/6 को हम लिख सकते हैं 1 - 1/6, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, 1 - 1/6, यानी 100% में से आपने 16.66% माइनस कर, तो कितना बचेगा भाई? 100 में से 16 गया तो 84, अब 84 में से 0.66 भी माइनस करना है तो 83.33%। आप ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है सबको? सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड वाले में क्या आएगा बताओ? फर्स्ट वाला क्लियर है सबको? अच्छा, आईफोन वालों को तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? आईफोन में प्रॉपर चल रहा है? नया ठीक चल रहा है बेटा? मानसी, मानसी है क्लास में? ठीक चल रहा है बेटा? ओके ओके। हाँ बताता हूँ संजय, बताता हूँ। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग चैट आपस में पढ़ पा रहे हो कि सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ? क्योंकि मैं तुषार को रिप्लाई कर नहीं रहा ना। ओके ओके बेटा। हाँ बोलो तुषार, तुम बोलो। ओके। सर बोलूं कैसे? ऑप्शन नहीं आ रहा। तो सर बोलने का ऑप्शन क्या है ना, कि तुम्हारे माइक्रोफोन से ही एक्सेस होगा ना, यदि तुम लैपटॉप से ले रहे हो तो या तो उसका माइक्रोफोन सही होगा, तुमने ईयरफोन लगा रखे होंगे तो ईयरफोन का माइक माइक ठीक होना चाहिए, तो उससे आवाज आती है। बाकी सबकी तो आवाज आ रही है जो बोल रहे हैं। जब आप हैंड रेज करोगे ना, तब मैं जब एक्सेप्ट करता हूं तभी आप बोल सकते हो, जब मैं यहां से परमिशन दूंगा, और एक टाइम पे एक कोई परमिशन होगी।
अच्छा एक डेमो दो, कंफर्म हो जाएगा। हेलो, गुड इवनिंग। आ रही है आवाज अब? आ रही है सर मेरी आवाज़? अब आ रही है। यस सर, आप सही चल रहा है सर, बढ़िया चल रहा है। अब सही चल रहा है, अब तुम टेक्नीशियन हो गए, हाँ, देख रहे हो। नहीं सर आपकी कृपा है सर, अब चल गया सर, आपने कुछ करा है सर मेरे बारे में। अब यहाँ पे भी मैंने कुछ करा है। और क्या सर, मेरी चैट बॉक्स में लिखा रहा है अदर कैंडिडेट डोंट सी योर मैसेजेस, पता नहीं क्या कर रखे सर आप। नहीं नहीं, मैंने चैट को प्राइवेट कर रखा है ना बेटा, तो मैं ही देख सकता हूँ, बाकी कोई नहीं देख रहा तुम्हारी चैट, टेंशन मत। सर जैसे जैसे सर अभी मैं बोल रहा हूँ तो सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी? अब ये तो बाकी सबसे पूछना पड़ेगा। अच्छा, दे रही होगी, उनको सुनाई दे रही होगी। कोई नहीं सर, आपको सुनाई देनी चाहिए ना, बस मेरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी तुमसे बैठा नहीं जा रहा होगा ना, 1.5 घंटा हो गया, मुझे पता है ना तुम शांत नहीं बैठ सकते। चलो पढ़ो। नहीं नहीं सर। चलो देखो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि व्हाट परसेंट ऑफ 6% इज 5%, कि जो 5% है बेटा वो 6% का कितना परसेंट है, इसका मतलब ये है सिंपली। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5/6, 5/6 का मतलब क्या हुआ, 83 1/3%, 83.33%, ये हमने निकाल लिया था और देख भी लिया था। क्लियर है? 5/6, या तो आप 1/6 का मल्टीपल देखो, या 1 आप इसको लिख सकते हो, यानी 100% माइनस 16.66%। ये कितना आ जाएगा, 100 माइनस 16 84, देन फिर एक में से 0.66 माइनस करेंगे तो 0.33, और 84 में से 1 गया तो 83। बात समझ में आ गई? ऐसे ही सेम सेकंड वाला क्या होगा कि व्हाट विल बी 5% ऑफ 6%, कि जो 5% है वो 6% का कितना होगा। बताओ मुझे, दोनों क्वेश्चंस में कुछ फर्क है? क्योंकि आंसर आपके सबके अलग अलग आ रहे थे बीच में, सेकंड क्वेश्चन में आपके आंसर अलग हो गए थे। 120, वेरी गुड। और कोई? नेहा बताओ बेटा, तुषार बताओ, सेकंड वाले में कितना आंसर आएगा। सारा खेल तो लैंग्वेज का ही है। मैथ्स में दो ही चीजें हैं, या तो आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए और दूसरा आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बाकी मैथ में कुछ भी नहीं है। एसएस अलाउ कर दो इनके, एसएस अलाउ नहीं होंगे ये बेटा, मैं पूरी आपको पीडीएफ ही दे दूंगा, आप परेशान मत हो। हाँ अभिषेक 83.33%, वेरी गुड। ना 120% कैसे आएगा बेटा, सेम ही तो है, बिल्कुल सही है बेटा, सेम है। हाँ पूछा, सेम है, फिर आपने आंसर 120 क्यों दिया? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कि व्हाट विल बी 5% ऑफ 6%, कि जो 6% का जो 5% है वो 6% का कितना होगा, यही तो क्वेश्चन है। सेम ही तो है, 5/6 यानी 83.33%, कुछ अलग थोड़ी है इसमें। क्वेश्चन लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो। पहले में क्या कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 6% इज 5%, कि जो 5% है वो 6% का कितना परसेंट है। और सेकंड में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी 5% ऑफ 6%, कि जो 5% है वो 6% का कितना होगा। दोनों सेम ही है ना। और यकीन मानो, हमेशा जो आप कैलकुलेट करते हो वो ऑप्शन में होता है। क्लियर है सबको, या किसी को डाउट है इसमें? चलो आगे चलते हैं। 5/4 परसेंटेज में कितना होगा ये, 5/4, तो कितना परसेंट हुआ ये, 1/4 क्या होता है, 25%, तो 5 × 25%, यानी 125%।
काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि परसेंटेज को यूज कैसे करना है। पहली क्लास का, फाउंडेशन क्लास का मतलब यही होता है कि आपको परसेंटेज का फाउंडेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस तो हम अगली क्लासेज में करेंगे। जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी पैटर्न्स हैं, लैंग्वेज बन रही है, हम ले लेंगे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस। ये क्लियर है सबको? चलो इसका आंसर दो। What is 1% of 1% of 25% of 1000? बिना पेन चलाए निकालने की कोशिश करो। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल होते हैं हमेशा, और नीचे आपके पास में टोटल 6 जीरो हो रहे हैं 3% के, तो 3 जीरो कैंसिल हो गए, 3 जीरो बचे हैं, और ऊपर सिर्फ 25 है। 25 के नीचे 3 जीरो यानी 0.025। दिमाग का यूज करो, स्याही बचाओ। बिल्कुल बात समझ में आई? निकाल पा रहे हो? सोच पा रहे हो? वेरी गुड। 0.25 बिल्कुल। भाई परसेंटेज हटेगा, परसेंटेज हटेगा नीचे 100, परसेंटेज हटेगा 100, परसेंटेज हटेगा 100। नीचे आपके पास में 6 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, बचे कितना? 25 अपॉन में 1000 यानी 0.025। ऑप्शन पे देख के आप आराम से टिक कर दोगे, आपको टाइम नहीं लगेगा। 5 सेकंड से ऊपर का क्वेश्चन नहीं है। अब ये मत कहना कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नहीं आते हैं, और आते भी हैं। एनटीपीसी में आ जाते हैं, वनडे एग्जाम्स जो होते हैं बहुत बार आ जाते हैं। ठीक है, आरआरबी कलक में आपको कहीं प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलो इसका जवाब दो। 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू, 4 जीरो है, 2 परसेंटेज है, परसेंटेज से जीरोस खत्म, इसका मतलब यही हुआ ना कि 0.08% इंटू 120% इंटू 50,000। भाई यहां पे 4 जीरो है, 1% और 2%। 1% का मतलब क्या हुआ? 2 जीरो खत्म, और 2% से 4 जीरो खत्म। ठीक है, अब आगे आप देख लो। 0.08 है, 8 5 जा 40। ठीक है, और 12 4 जा 48, और यहाँ पे साथ में क्या आपके पास में 2 जीरो, और यहाँ पे कितना है पॉइंट के बाद में 2 नंबर, तो इसके बदले नीचे भी तो आएंगे ना 2 जीरो। बात समझ में आई? तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे? 48। सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन है, सिंपल सा। क्लियर है सबका? भारती कितना आएगा बेटा? $48। क्लियर? ठीक है, चलो। If x is 80% of y, x is 80% of y, then what percent of x is y? बताओ, सब लोग जवाब दो जल्दी से। x is 80% ऑफ y, इसका क्या मतलब हुआ? x is 80% ऑफ y, यानी x जो है वो 4/5 है, किसका? y का। तो x अपॉन में y इक्वल टू क्या बना? 4/5 ना, इसका मतलब 4/5 बना। हमसे पूछा क्या है कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, y अपॉन में x इंटू 100। हमसे तो यही पूछा है, यही पूछा है ना। इस y,
इसके साथ वाला ऊपर, ऑफ या देन वाला नीचे डिनोमिनेटर में। तो y अपॉन एक्स क्या बनेगा, 5/4 इंटू 100, और ये कितना होगा 125%। बिल्कुल सही है मुस्कान, तुषार, नेहा, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है बेटा, अभी ठीक हुआ? ये अभी अभिषेक ही है क्या, या कोई और हबी है? तुषार कौन है ये? बिल्कुल सही है नैना, 125%। क्लियर है सबको? वेरी गुड। ऑप्शन देख के बताओ फटाफट से, सोल्व नहीं करना, जस्ट चेक करो, स्क्रीन पे देखो और ऑप्शन देखो कि 2% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 10 कितना होगा, कि 10 का b% कितना होगा, कि b की जगह में रख दो आप पूरी वैल्यू, और b की जगह में कितना रखोगे, 2% ऑफ ए। तो परसेंटेज एक तो रहेगा ही रहेगा, और 1% के बदले नीचे 100 आ जाएगा, और 2 और 10 मिलके 20 बनेंगे, तो 20% ऑफ ए डिवाइड बाई 100। सेकेंड ऑप्शन आपको दिखना चाहिए सिर्फ सोच के, कि ऑप्शन में एक एक परसेंटेज है और हमारे पास परसेंटेज बन गए 2, क्योंकि यदि बी की वैल्यू हम पुट करते हैं बेटा, समझ में आ रहा सबको, कि हमसे पूछा है b% ऑफ 10, और b की वैल्यू यदि हम पुट करते हैं तो b की वैल्यू कितनी है, 2% ऑफ a इंटू 10, यही है ना, और बाहर 1% है, तो इस परसेंट के बदले तो हम लगा देते हैं क्या, 100, और ये परसेंटेज एक रहेगा साथ में, और 10 इंटू 2 20, तो कितना आ जाएगा 20% ऑफ ए डिवाइड बाई 100। क्लियर है सबको? हाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा, डिप्टी मैनेजर, वेरी गुड। चलो देखो, ध्यान से देखो, रिपीट कर रहा हूं एक बार। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 2% ऑफ ए, हमसे पूछा क्या है, b% ऑफ 10, तो b की वैल्यू रखो यहां से कि 2% ऑफ ए, और बाहर क्या है परसेंटेज इंटू 10, इसका मतलब यही हुआ। क्लियर है? देखो, अब 1% तो हर एक ऑप्शन में हमारे पास में है, तो एक बात बताओ, 200 तो नहीं हो सकता ना, 10 इंटू 2 20 हो सकता है, और परसेंटेज का मतलब तो डिवाइड बाई 100 होता है, तो परसेंटेज का मतलब जब डिवाइड बाई 100 होता है, तो यदि मान लो ये परसेंटेज यहां से हटाते हैं, तो अपॉन में 100 लगाते हैं, तो 10 इंटू 2 20 बना, और 1% ये रहा, तो कितना आ जाएगा, कि 20% ऑफ ए अपॉन में 100। अभी क्लियर है सबको? डायरेक्ट में बेटा बस आपको सोचना, आप ऑप्शन देखो कि 200% क्या, 200% परसेंटेज तो सब में है एक बार, तो 1% तो चलो रहेगा, यहाँ पे 2% ऑफ ए रखना है हमें, तो 2 इंटू 10 तो 20 ही बनेगा ना, और 1% के बदले नीचे 100 आ जाएगा, तो 2 इंटू 10 20, तो दो ही ऑप्शन में है, और 1% भी आ गया, लेकिन जो दूसरा वाला परसेंटेज है भाई, 2% बने ना हमारे पास में, 2% सिंपल है, तो एक के बदले नीचे 100 भी तो आना चाहिए ना, तो a/10 तो नहीं होगा, a/100 होगा, इसीलिए सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ।
60% of a number is added to 120. The result is that number. किसी नंबर का 60% हम 120 में ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा जिसका 60% हमने ऐड किया था। तो वो नंबर बताना हमें, वो नंबर कितना है। चलो निकालो सब लोग। थ्री 300, वेरी गुड। देखो बेसिक इक्वेशन कैसे बनेगी। मान लो कोई नंबर हमने n मान लिया, तो वो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो ध्यान से देखो कि उस नंबर का 60%, कि 60% ऑफ n यदि हम 120 में ऐड कर दें तो नंबर हमें क्या मिलेगा, n मिलेगा। बात समझ में आई? क्लियर है? यानी ये जो n खुद क्या अपने आप में 100%, तो ये जो 120 है वो किसकी वैल्यू होगी, 40% की वैल्यू होगी या नहीं होगी, मुझे बताओ। क्योंकि उस नंबर का 40% यानी 40% ऑफ नंबर यदि हम ऐड कर रहे हैं तभी तो वापस वो 100% बनेगा ना। ये बात कितनों को समझ में आई, मुझे एक बात बताओ। हाँ 300 ठीक है बेटा, देखते हैं ये बात कितनों को समझ में आई कि 60% ऑफ नंबर हमें 120 में ऐड कर रहे हैं तो वापस वो नंबर मिल रहा है और वो नंबर अपने आप में 100% होगा। तो 60% में 40% ऐड करेंगे उस नंबर का तभी तो 100% बनेगा वो, तभी तो 100% ऑफ नंबर वो बनेगा। तो ये जो वैल्यू है वो 40% की वैल्यू है या नहीं है? क्लियर है ये बात? तो 40% की वैल्यू कितनी है, 120। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी बनी, 30। और 100% नंबर अपने आप में 100% होगा, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होगा, या 10% की वैल्यू आएगी, सॉरी 10% की वैल्यू कितनी बनेगी, 30। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। ठीक है, 1% की वैल्यू तो 3 आएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। या फिर हम इसमें फ्रैक्शन का यूज करें कि 60% का मतलब क्या होता है, 3/5, कि फ्रैक्शन में 30%, 60% का मतलब 3/5, यानी 5 का 60% क्या है, 3 है। वो कह रहा है कि उसके 60% में यानी 3 में हम कितना ऐड कर दें कि वो नंबर हमें वापस मिल जाए। कि नंबर कितना था, 5 ना, और उसका 60% कितना है, 3 है। कि 3 में हम कितना ऐड कर दें कि वो नंबर हमें वापस मिल जाए, 2। यानी 3 में कितना ऐड कर रहे हैं, 2 ना। तो ये 2 की वैल्यू ही तो 120 है। तो 1 की वैल्यू कितनी बनेगी, 60। और वो जो नंबर है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू 60 करेंगे तो कितना आएगा, 300। ये वाली बात कितनों को समझ में आई, बताओ मुझे। बेटा लैंग्वेज है, सिर्फ लैंग्वेज समझनी है। फ्रैक्शन वाली बात समझ में आ गई? देखो ध्यान से, 60% ऑफ ए नंबर, एक नंबर के 60% में हम 120 ऐड कर रहे हैं तो वापस हमें वही नंबर मिलता है। तो 5 तो वो नंबर है ना, नंबर हमने क्या माना, 5 माना है। कि उस 5 का 60% तो 3 है, कि 3 में कितना ऐड कर दें कि वापस हमें वही नंबर मिल जाए, 2 ऐड कर दें। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 120 ऐड कर दें, तो ये 2 की जो वैल्यू है वही तो 120 है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 120 डिवाइड बाई 2 यानी 60। और नंबर हमने क्या माना था, 5 माना था। तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 60 यानी 300। क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आ गया सबको? चलो नेक्स्ट वाला करो फिर, सेम ही क्वेश्चन है।
150। चलो देखो, 50% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75। किसी नंबर का वही कि 50% का मतलब 1/2, यानी 2 का 50% तो 1 हुआ ना, कि 1 में 75 ऐड कर देते हैं हमें वही नंबर मिलेगा जो इनिशियल नंबर था। तो हम कितना ऐड कर रहे हैं 1 में कि हमें 2 मिले? 1 ऐड कर रहे हैं, यही ना? कितना ऐड कर रहे हैं हम? 1 ऐड कर रहे हैं। तो जब हम 1 ऐड कर रहे हैं तो 1 की वैल्यू कितनी है? 75। निकालना क्या है हमें? वो नंबर, और वो नंबर कितना है? 2। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू 75 यानी 150। बात समझ में आ गई? आसान है। चलो ये एक क्वेश्चन और करो, फिर बाकी हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? इफ f इज रिटर्न इन द प्लेस ऑफ ph, ठीक है? एक वर्ड है फोटोग्राफ, उसके अंदर 2 लेटर्स हैं ph, उनको रिप्लेस कर दिया जाए किसी एक सिंगल लेटर से, f से, ठीक है? देन व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ लेटर्स, कि जो लेटर्स में परसेंटेज डिक्रीज है वो कितना होगा? कितना आ रहा बेटा? 20, ठीक है। चलो देखो, टोटल कितने लेटर्स हैं इसमें? टोटल लेटर्स कितने हैं फोटोग्राफ में? 5 पेयर्स हैं टोटल, 10 लेटर्स हैं। कितने लेटर हैं? 10। अब यदि हम पीएच की जगह एफ कर दें और लास्ट में पीएच की जगह एफ कर दें, बीच में तो ओ टी, ओ जी, आर ए, 2 2 4 और 2 6, और लास्ट में टोटल कितने हो गए? 8। पहले इनिशियल में 10 लेटर्स थे इनिशियल में, और अभी फाइनल में कितने लेटर्स हैं? 8 है। तो कितने से डिक्रीज हो रहा है? 2 से। और कितने पे? 10 पे। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना आएगा? 2/10 इंटू 100, यानी 1/5 या बोले 20%। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? क्लियर है सबको? हाँ 20% सही है रेनू, बिल्कुल सही बेटा। बिल्कुल। चलो वेरी गुड। और अभी कुछ दिन तक हमारी क्लासेस MWF TTS नहीं होंगी, कंटिन्यू बेसिस पे होंगी, ताकि हम थोड़ा सा जल्दी पोर्शन कवर कर सकें, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ नए बच्चे भी हैं और इसमें पुराने बच्चे ज़्यादा हैं। और जुलाई में आपका SSC का पेपर है, तो सैटरडे या संडे को मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम एडवांस मैथ कवर करें सैटरडे संडे में, और मंडे टू फ्राइडे हम अर्थमेटिक कवर करते हैं, ताकि जिनका एसएससी का पेपर भी है तो वो भी सैटरडे संडे को अपना एडवांस मैथ तैयार कर पाए, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हम 2 घंटे के बजाय 1.5 घंटा रख लेंगे क्लास को। क्लास में जितना पढ़ाया जाएगा आप उतना पूरा पढ़ोगे, उसके अलावा आपको सीट दे दी जाएगी, ठीक है? हाँ,
और ग्रुप में टेलीग्राम पे सब है मैथ्स वाले ग्रुप में। टाइमिंग यही रहेगी। संडे को टाइमिंग थोड़ी चेंज होगी, संडे को हम मॉर्निंग में एडवांस मैथ करेंगे, ठीक है, सैटरडे संडे में। हाँ, टाइमिंग डेली सेम ही रहेगी। सैटरडे संडे में एडवांस मैथ के लिए हो सकता है चेंज हो, मैं कोशिश करूँगा और इसी टाइम पे हो क्लास। बाकी डेली रेगुलर तो यही टाइम रहेगा। जब 2 या 3 चैप्टर हो जाएंगे इसमें, क्योंकि 2-3-4 चैप्टर ऐसे हैं कि जो बिल्कुल बेस हैं और बहुत डिटेल में पढ़ने हैं हमें, तो मैं चाहता हूँ कि बैंकिंग वाले टाइप्स और एसएससी वाले टाइप्स, आजकल कुछ डिफरेंट रहा नहीं है, पेपर टीसीएस से ले रहा है, इवन रेलवे का भी, तो कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। तो जैसे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सर एलिगेशन, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें एसएससी के कुछ टाइप्स बैंक वाले पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और एसएससी वाले भी बैंक वाले पढ़ लेंगे, बैंक वाले कुछ टाइप्स आते हैं वो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, टीसीएस ही एग्ज़ाम ले रहा है, तो वो जो एसएससी का पुराना पैटर्न था वो सब चेंज होने लगा है। तो ये जो 5 से 6 चैप्टर्स हैं वो मैं चाहता हूँ कि आप डिटेल में पढ़ें, ठीक है, उसमें कोई एसएससी टाइप या बैंक टाइप अलग अलग नहीं है। हाँ, जिनको बैंकिंग का पेपर देना है, एसएससी नहीं देना है, वो एडवांस मैथ की क्लासेस ना करें, क्योंकि फिर आपको कोई फायदा नहीं है वो करने का। आप अपने बैंकिंग पे फोकस करो। अगस्त में आपके एग्जाम्स है, और हाँ, आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए आरआरबी के, तो आरआरबी के फॉर्म आप सब लोग भर लेना। टेलीग्राम पे मैथ वाले ग्रुप में कौन कौन नहीं है, जो नहीं है वो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, या फिर आप एक काम करना, सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। जब आप सर्च करोगे @e-live-class और यहाँ पे मैथ्स लिख लेना, ठीक है, ई लाइव क्लास के आगे मैथ्स लिख लेना, आप सर्च कर लेना और इसमें ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और जितने भी लोग क्लास में हैं वो सब वहां पे फीडबैक देना, चैट ओपन है, ठीक है। और अब यही है हमारी टीम, आप सभी लोग हैं, आपका खुद का ये प्लेटफॉर्म है, तो हम सब आपस में साथ में मिलके धूम मचाते हैं। कोशिश करेंगे कि इस बार आप सब लोगों के सिलेक्शन हो जाए। बस आप अपना 100% दो, मैं अपने 100% से ज्यादा ही दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आप सब लोग अपना फीडबैक दो और अपने फ्रेंड्स वगैरह को सबको ज्वाइन करवाओ। क्लियर है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तुषार, थैंक यू नेहा। अच्छा लगा, काफी टाइम बाद में, 2 महीने बाद में, मुझे भी 2 महीने से मैं भी बोर हो गया था घर बैठे बैठे। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू रवि सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा। अच्छा लगा, काफी टाइम बाद में हम सब साथ में थे आज, 2 महीने बाद में। ग्रुप में आप सब लोग फीडबैक जरूर देना, ठीक है। और किसी को भी टेक्निकल इश्यू रहा हो या फिर कुछ प्रॉब्लम आई हो, बीच में डिस्कनेक्ट वगैरह हुआ हो, तो वो भी मुझे बता देना एक बार मैसेज में, ठीक है। हाँ नैना, बिल्कुल आपको बैंक वाले में ऐड कर लेंगे, बैंक वाले में पढ़ा लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं कल 8 बजे शाम को, ओके। चलो बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल।